नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल कुमार व्यास द एयरसेन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि ज्योग्राफी का डिवीज़न क्या है और किस प्रकार से हमें ज्योग्राफी आगे पढ़ना है, उसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत हम आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कुछ सिद्धांत है, कुछ थ्योरीज है। उसमें से सबसे मेन थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या है और यह किसने दी थी। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेतेयर ने 1894 से 96 ईस्वी के मध्य में दी थी। और ये जॉर्ज लेमेतेयर कौन थे? तो ये थे बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री। कौन थे? बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने ये दी थी। कुछ समय पश्चात रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इसकी विस्तृत व्याख्या करके हमारे सामने प्रस्तुत की थी। तो ये तो सिंपल था, किसने दी थी और कब दी थी, ये हमारा क्लियर हो गया। अब ये जो थ्योरी है ये कहती क्या है, आइए वो देखते हैं। तो अपने जॉर्ज लेमेतेयर ने अपनी थ्योरी में कहा है कि 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व यानी कि आज से कई समय पहले एक पिंड था, आग का एक पिंड था जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा था, यानी कि उच्च घनत्व का था। घनत्व यानी कि उसका द्रव्यमान, उसकी इकाई आयतन में द्रव्यमान तो बहुत ठोस था और उसमें एक विस्फोट हुआ। अग्नि का पिंड था, जलते हुए अग्नि का पिंड, और उसमें एक विस्फोट हुआ। विस्फोट के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ये एक पिंड यहाँ पर हमने दर्शाया है, आपको इसको देख सकते हैं। और इसमें एक विस्फोट हुआ। विस्फोट के परिणाम स्वरूप इसमें से बहुत सारे अनगिनत अरबों खरबों तारे निकले। देखिए ये तारे हैं, इनको आप तारे ही समझे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसमें से तारे निकले। कुछ तारे इनमें से समूह के रूप में ऐसे एकत्रित हो गए। ये कुछ तारे समूह के रूप में एकत्रित हो गए। यहाँ पर देख लीजिए, ये वाले कुछ इधर हो गए, कुछ इधर हो गए, ये समूह के रूप में हो गए। और कुछ तारे तो अपने फिर ही घूम रहे हैं। ये सब आप देख सकते हैं, ये सब तारे ही हैं। तो जो समूह के रूप में तारे एकत्रित हुए हैं, जिन तारों ने अपना एक समूह बनाया है, उनको हम कहते हैं आकाशगंगा। क्या कहते हैं? आकाशगंगा। आकाशगंगा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? गैलेक्सी। ठीक है, यहाँ तक की तो आपकी पूरी कथा अब तक की तो सेट है और आपको समझ में भी आ गई होगी। क्या कथा थी कि एक बहुत बड़ा पिंड था, 15 अरब वर्ष पहले उसमें एक विस्फोट हुआ। विस्फोट के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उसमें से बहुत अनगिनत तारे निकले। कुछ तारे समूह के रूप में एकत्रित हुए, जिनको हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी या आकाशगंगा कहते हैं। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज हैं? तो हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं। 100 अरब से ज़्यादा गैलेक्सीज है, ये आंकड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारी आकाशगंगा, इन 100 अरब में से एक आकाशगंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी। और इसी आकाशगंगा में ये मंदाकिनी का चित्र देख लीजिए, ये मंदाकिनी है। और प्रत्येक मंदाकिनी में 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करती है। 3 घूर्णन भुजाएं होती हैं। कौन सी 3 घूर्णन भुजाएं? और ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में ये घूमती है, ठीक है। प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों खरबों तारे होते हैं। और कितने आकाशगंगाएं हैं हमारे ब्रह्मांड में? 100 अरब से ज़्यादा। उसमें से एक आकाशगंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी। मिल्की वे भी इसको कहा जाता है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी इसको कहा जाता है। इसी मंदाकिनी के अंदर हमारा सूर्य स्थित है। यहाँ पर ये देख लो, ये सब तारे ही हैं, खरबों अरबों खरबों तारे, जिनमें से एक तारा है सूर्य। और इस सूर्य का पूरा एक सौर मंडल है, ठीक है। इस सूर्य का क्या है? एक पूरा सौर मंडल है। सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। उनमें से एक ग्रह है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हम अध्ययन आगे वाले जो भूगोल के आगे क्लासेस होगी उनमें विस्तार से करेंगे। और सौरमंडल के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हमको ये पढ़ना है कि हम मंदाकिनी के अंदर रहते हैं। ये आपको पता चल गया है कि हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या देखा था कि मंदाकिनी जो है ये एक आकाशगंगा है और अरबों खरबों तारों का समूह है। तो जब बहुत सारे तारे मिलते हैं तो एक आकाशगंगा बनती है, ये बात हमने देखी। तो जब बहुत सारी आकाशगंगा अगर मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो वो भी देख लीजिए कि अगर बहुत सारी आकाशगंगाएं ऐसे आपस में मिल गई, उनका एक ग्रुप बन गया,
तो उसको क्या कहते हैं? तो जो बहुत सारी आकाशगंगा आपस में इस प्रकार से, एक आकाशगंगा 1, 2 और ये 3, तो इनको कहते हैं सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। यानी कि हिंदी में अगर आपको बताऊं तो आकाशगंगाओं का पुंज। यहाँ तक क्या आपकी कथा अब तक माइंड में सेट है, ठीक है। तो बहुत सारे तारे मिलते हैं तो आकाशगंगा बनती है, और बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलती है तो आकाशगंगाओं का पुंज बनता है। यहाँ तक आपका क्लियर है। तो यही थी हमारी क्या, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी ने क्या कहा कि एक छोटा सा पिंड था, छोटा सा पिंड से मतलब तारे के इतना बड़ा, ठीक है। उसका घन तो बहुत ज़्यादा था, उसमें एक महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ, उससे बहुत सारे तारे निकले, बहुत सारे तारे निकले तो तारों के कुछ समूह के रूप में बन गए। तारों के समूह को हमने क्या कह दिया, हमने आकाशगंगा कह दिया। और जब आकाशगंगाओं का समूह बना तो उसे हमने कह दिया सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। हमारी एक गैलेक्सी 100 अरब गैलेक्सीज हमारी इसमें है ब्रह्मांड में, उनमें से एक गैलेक्सी है जिसका नाम क्या है, मंदाकिनी। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी के अंदर उपस्थित है। यहाँ तक आपको पता चल गया। अब आपको एक फैक्ट लिख लेना है कि मंदाकिनी की उत्पत्ति कब हुई। तो मंदाकिनी की उत्पत्ति हुई, आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे नीचे कुछ छिप रहा है शायद, मैंने देखा था। तो बिग बैंग थ्योरी के 12 अरब वर्ष के बाद, बिग बैंग थ्योरी आज से 15 अरब वर्ष पहले हुई थी, मतलब बिग बैंग 15 अरब वर्ष पहले हुआ था। उसके सॉरी मिस्टेक हो गई। बिग बैंग आज से 15 अरब वर्ष पहले हुआ था, और उसके 12 अरब वर्ष बाद, यानी कि आज से 3 अरब वर्ष पहले हमारी मंदाकिनी की उत्पत्ति हुई थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और फैक्ट है कि बिग बैंग के 10.5 अरब वर्ष बाद, अर्थात आज से 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। ये 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं अच्छे से। तो ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी। अब किसी भी सिद्धांत के लिए, किसी भी सिद्धांत को याद करने से पहले कुछ उसके एविडेंस अपने को याद करने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं बिग बैंग थ्योरी के एविडेंस। क्या है बिग बैंग थ्योरी के एविडेंस? तो इसके अपन 2 एविडेंस याद करेंगे। कितने? 2 एविडेंस। जब एविडेंस की बात आती है तो एक वैज्ञानिक थे, 2 सेकंड रुकना दोस्तों। जब एविडेंस की बात आती है तो एक वैज्ञानिक थे एडविन हब्बल, उनका नाम आपको याद रखना है, एडविन हब्बल। इन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया, एक दूरबीन बनाया, और उसकी सहायता से देखा, यहाँ से देखा अंतरिक्ष में ऐसे करके, तो इन्होंने पाया कि जो गैलेक्सीज हैं, जो आकाशगंगाएं हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो तारे हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और जो ग्रह है वो भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर 2 चीज़ें एक दूसरे से लगातार दूरी बनाए जा रही हैं तो इसका अर्थ क्या है? आपने एक नियम फिजिक्स का पढ़ा होगा कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रक्रिया होती है। यानी कि अगर 2 ग्रह दूर जा रहे हैं तो कभी वो क्या थे, दोनों पास में थे। तो यही हुआ कि ये हमको जो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ये फटा और ये सब दूर दूर हुए, अर्थात इसका मतलब क्या है, कभी ना कभी ये पास में थे। तो ये इसका एक हमने एविडेंस बताया है। दूसरा क्या है? दूसरा है एक और वैज्ञानिक है जॉन मेदर। ये हमारी नासा जो है ना, जॉन मेदर, ये कौन थे? ये नासा में एक साइंटिस्ट है। नासा क्या है? एक अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है ये, और इसमें एक साइंटिस्ट है जॉन मेदर। इन्होंने एक सैटेलाइट की सहायता से अध्ययन किया कि जो 2 ग्रह है वो दूरी बना रहे हैं, जो 2 तारे हैं वो उनमें लगातार दूरी बढ़ रही है। तो इन्होंने भी यह सिद्ध किया है कि पहले हमारा ब्रह्मांड जो है ये लगातार विस्तारित हो रहा है, अर्थात ये पहले एक था। तो ये इसके कुछ एविडेंस हो गए दोस्तों। अब बात आती है कि आगे भविष्य में भी क्या हमारा ये जो ब्रह्मांड है ये लगातार फैलता जाएगा? इसके ऊपर आप भी अपना विचार प्रकट करें। मेरा विचार ये है
कि जो चीज़ दूर जा रही है वो कभी ना कभी पास आएगी, क्योंकि इसमें एक ऊर्जा के कारण इसमें विस्फोट हुआ और वो ऊर्जा दो चीज़ों को क्या कर रही है, दूर दूर ले जा रही है। जब वो ऊर्जा समाप्त हो जाएगी दोस्तों, तो ये चीज़ें वापस अपने पास आ जाएगी, और वापस पास आ जाएगी तो ये वापस सब कुछ एक बिंदु में फिर से समाहित हो जाएगा। और इस सिद्धांत को नाम दिया गया बिग क्रंच सिद्धांत। कौन सा, आप यहाँ पर याद रखेंगे, बिग क्रंच थ्योरी। तो बिग क्रंच की थ्योरी क्या कहती है, तो बिग क्रंच की थ्योरी कहती है कि यदि बिग बैंग हुआ है यानी कि महाविस्फोट हुआ है, तो बिग क्रंच भी होगा, यानी कि वो वापस से वो घनत्व फिर से जुड़ेगा और वही पिंड फिर से प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या है और इसके क्या एविडेंस है और इसमें फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये हमने देखा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।